हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई स्टोरी। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एना, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट होती है, और वो प्रिंस जिरोल, जो कि गिरोल राज्य का राजकुमार होता है, जिनका एना मसाज कर रही होती है। और तभी एना प्रिंस से पूछती है कि प्रिंस, अब आपको कैसा लग रहा है? प्रिंस बहुत ही आरामदायक आवाज़ में बोलता है कि हाँ, अब बहुत अच्छा लग रहा है। और तभी प्रिंस एना की तरफ बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखता है और कहता है, ओह मेरे साइंटिस्ट, आज अगर तुम नहीं होती तो मैं ठीक नहीं हो पाता। और एना तभी प्रिंस की तरफ देखते हुए सोचती है कि मैं प्रिंस को और भी अच्छा बना सकती हूँ, और भी बेटर फील करवा सकती हूँ, और मुझे इसी के लिए बुलाया गया है। और वह प्रिंस से बोलती है कि कुछ मंथ पहले मैं एक थेरेपी क्लिनिक में काम करती थी, और जिसकी शाखा पूरे देश में फैली थी। और उस वक्त ऐना की मसाज बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी, और ऐना जिनकी भी मसाज करती थी वो कहते थे कि हाँ, अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और ऐना बोलती थी कि मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जिनकी भी मसाज करे वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, कोई भी निराश होकर ना जाए। और वैसे करते करते बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। और ऐना के बॉस को ये पसंद नहीं था कि ऐना सबको संतुष्ट करे, क्योंकि ऐना के बॉस को पैसों से मतलब था, कि वो चाहते थे कि ग्राहक बार बार आए, बार बार आए। जबकि ऐना ऐसा नहीं चाहती थी। ऐना चाहती थी एक बार जो आए वो संतुष्ट होकर जाए, वो दोबारा ना आए। और एक दिन ऐना के बॉस ने ऐना को अपने ऑफिस में बुलाया और ऐना से बोलने लगे कि मीनामाइड, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ग्राहकों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं करना। तुम्हें ग्राहकों को दोबारा बुलाना है ताकि हमें दोबारा पैसे मिले। ये बात ऐना को अच्छी नहीं लगी, और ऐना डरती हुई आवाज़ में कहती है, बॉस पर। कि तभी बॉस बोल पड़ते हैं कि क्या मैंने आपकी कुशलता को स्वीकार नहीं किया? और पिछले बार तो हमने तुम्हें सबसे बड़ा बोनस भी दिया था। ये सब सुन के ऐना मायूस हो जाती है और सोचती है कि ये कैसा मैनेजमेंट है कि यहाँ पे लोगों से ज़्यादा पैसों को अहमियत दिया जाता है। मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं और मेहनत करूँगी, एक ऐसा इंसान बन के दिखाऊँगी जिस पे लोग भरोसा कर सके। और ये बोलते हुए अपनी मुट्ठी कस लेती और बॉस से सहमी हुई आवाज़ में कहती है, बॉस, मैं आपकी पॉलिसी को नहीं मानती और मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। और ये कहते हुए आना चल देती है। और बॉस हैरान होकर बोलता है, क्या? रुको, पहले सोचो तो। और बॉस मन ही मन में सोचता है कि अगर ये हमारी दुकान के सामने अपनी एक नई दुकान खोल लेगी तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और हमारे क्लिनिक का तो सबसे बड़ा एडवर्टाइज़र ही आना है। अगर वो ही चली जाएगी तो क्लिनिक का कितना बड़ा नुकसान होगा, तो मुझे अभी उसे रोकना चाहिए। और तभी क्लिनिक के और लोगों में बातचीत शुरू हो जाती है, और एना के कलीग्स से एक दूसरे से बोलते हैं कि मीनाबाई नियम के अनुसार मसाज नहीं करती थी, और जिसकी भरपाई अभी बॉस को करना पड़ रहा है। और तभी दूसरी कलीग्स बोलती है कि एक देवी का हाथ सच में स्वघोषित था, कितना कमज़ोर था। और वो कहती है, मैं तो पहले से ही कहती थी कि वो छेड़खानी या तो किसी और तरीके से ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, पर मेरी बात कोई मानी नहीं। और यही सब सुन के आना बहुत दुखी हो जाती है कि आज ये सिर्फ क्लिनिक में ही मेरी बदनामी नहीं हो रही है, पूरे उद्योग में हो रहा है। यहाँ तक कि जिन्होंने मेरी स्वतंत्रता पर साथ दिया था वो भी मुझे छोड़कर चले गए, जबकि इसमें से कुछ भी सच नहीं था। पर किसको फ़र्क पड़ता है? किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और वो क्लिनिक में हो रही उसकी बदनामी सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, और कहती है, अगर ऐसी ही चलती रही तो मैं कभी एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बन पाऊँगी, और पूरी तरह स्वतंत्र होने में भी असफल हो जाऊँगी, और मैं अपनी वादा भी नहीं निभा पाऊँगी जो कि मैंने अपनी दादी से किया था। मेरे माता पिता अक्सर बाहर रहा करते थे, और मैं और मेरी दादी एक साथ रहा करते थे। मैं हमेशा अपनी दादी के साथ उनके कायरोप्रैक्टर के पास जाया करती थी, और मैं लास्ट में उन चिकित्सक की बहुत तारीफ़ किया करती थी जो मेरी दादी को अच्छा फील करवाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी दादी के कंधे को ऐसे ही मसाज कर रही थी, और तभी दादी बोलती है कि अना, तुम बहुत अच्छी मसाज करती हो। और मैं थोड़ा सा मुस्कुरा देती थी, और तब मुझे खुद पता ही नहीं था कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहती थी। और इससे पहले कि मैं दादी को सब कुछ कह पाती कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, दादी आखिरी वक्त में मुझे बोलने लगे कि ऐना, अपनी माली से तुम लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना। और मैंने भी अपनी दादी से वादा कर लिया कि जी ज़रूर दादी, मैं वादा करती हूँ। और ऐना ऐना तभी अपनी दादी की हाथ पकड़ लेती है, और हाथ पकड़ के ही वादा करती है। और यही वजह है कि मैं नहीं हार सकती। मैंने वादा किया अपनी दादी से,
मैं एक अच्छी थेरेपिस्ट बन के दिखाऊंगी। और याना दुखी होकर अपने बॉस के पास फिर से आ जाती है कि बॉस आई एम सॉरी, मुझे फिर से ज्वाइन कर लो। और बॉस जो कि यही चाहते थे कि याना कैसे भी करके वापस आ जाए, और बॉस बोलते हैं ठीक है काम पे लग जाओ, और याना को मसाज रूम में भेज देते हैं। और तभी याना मसाज करती है और वो कहती है हो गया सर आपका। और तभी वो बुजुर्ग बोलते हैं कि पहले की तरह तो आराम नहीं मिल रहा, हाँ शायद उम्र की वजह से हो रहा है, मैं दोबारा आऊँगा। और याना ऐसे मायूस होकर बोलती है ठीक है मैं इंतज़ार करूँगी। और मन ही मन उदास होकर बोलती है आई एम सॉरी सर, मैं और भी बेटर कर सकती थी, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरे बॉस ने मना किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और ये कहते हुए ऐना की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं एक ऐसा थेरेपिस्ट बनना चाहती हूँ जिससे लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाए, वो खुश हो जाए, ना कि मायूस होके जाए। और जैसा मैं अभी कर रही हूँ, क्या इसका कोई मतलब है? ऐसे ही रोते रोते मायूस हो जाती है कि अचानक से उसके चारों तरफ रोशनी भर जाती है और वो चौंक जाती है कि ये क्या है, कुछ तो है, मुझे अपने अंदर खींच रहे हैं। कि तभी वो अपनी आँख खोलती है और अपनी चारों तरफ कुछ लोगों को घेरे हुए पाती है। कि तभी उनमें से कोई बोलता है ओ साइंटिस्ट, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। कि है ना हैरान होकर बोलते साइंटिस्ट, कौन है ये लोग, क्या कोई मजाक चल रहा है? कि तभी उनमें से कोई बोलता है कि नहीं, यह कोई आपसे मजाक नहीं कर रहा, हम सब बहुत ही किफ़ायती लोग हैं। ऐना को यकीन नहीं होता कि ये सच में हो रहा है उसके साथ, और वो अपने गालों को हाथ देते हुए कहती है क्या ये कोई सपना है? ऐना नीचे की तरफ देखती है और तभी आवाज़ आती है ऊपर से कि हमें माफ़ कर दो कि हमने अचानक से तुमसे ऐसा व्यवहार किया, हमें नहीं करना चाहिए था। हाय मेरा नाम कैन है, मैं प्रिंस गिराल का सेवक हूँ जो कि फ्रिगल राज का राजकुमार है। हमारे प्रिंस को बचाने के लिए हमने आपको चुना है साइंटिस्ट। कि तभी आना हैरान होकर बोलती है प्लीज़ रुको, ये फ्रिगल राज्य क्या है और ये साइंटिस्ट? कि तभी कैन बोलता है कि साइंटिस्ट भगवान द्वारा भेजा गया एक चमत्कार है, अब जल्दी से अपनी उपचार शक्तियाँ दिखाओ। कि तभी आना बोलती है मैं मैंने आपसे कहा ना कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मुझे अफसोस है पर मैं आपका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकती। कि तभी ऊपर से एक आवाज़ आती है कि वो बोलती है कि अगर पता चला कि आप साइंटिस्ट नहीं हैं तो हमें आपको ख़त्म करना पड़ेगा। कि तभी आना डरते हुए कहती है क्या, क्यों, किसी को बुलाकर वैसा ना करे ना। कि तभी वो लेडी बोलती है कि एक बुलाई गई साध्वी को घर लौटने के लिए उसे ख़त्म करना पड़ता है, और बोलती है एक नियम है और उन्हें वो नियम पूरा करना पड़ेगा जिनके लिए उन्हें बुलाया गया हो। और इसके अलावा यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो संत नहीं है तो पूरी संभावना है कि वह कोई दुष्ट प्राणी होगी, और अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। कि तभी ऐना का कॉलर पकड़ते हुए कहती है अब अपनी शक्तियाँ दिखाओ या तो यही मर जाओ। कि तभी ऐना मन ही मन में सोचती है अगर ऐसा चलता रहा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, अब मैं कैसे साबित करूँ कि मैं संत हूँ। मुझे तो बस इतना पता है कि साइंटिस्ट अपने हाथों से उपचार करते हैं और उनके हाथों में ही जादू होते हैं, और वे किसी भी चीज़ को छूते हैं वह ठीक हो जाती है, और यही बात किसी को साइंटिस्ट बनाती है। ऐना बहुत घबराई होती है और सोचती है कि हाथों में उपचार शक्ति, और इतना कहते हुए ऐना अपने हाथों को देखती है और कहती है यदि उपचार शक्ति हाथों में है तो शायद, और वो कहती है कि ओके मैं कोशिश करूँगी। और कैन कहता है ठीक है कृपया आगे जाइए। कि तभी वो लेडी कैन को बोलती है कैन सावधान, क्या होगा अगर वो नाटक कर रही हो, अगर कोई उल्टा जादू कर दे तो। कि तभी कैन बोलता है चुप रहो, यह लेडी साइंटिस्ट है, मुझे पता है, राजकुमार के खातिर मैं खुद इसे साबित कर दूंगा। और याना जो कि मन ही मन में डर रही है और सोच रही है मुझे कुछ नहीं पता कैसे होगा, और कहती है कि मुझे आशा है कि यह काम करेगा। और याना अपने हाथ आगे करते हुए सोचती है जब बात आती है उपचार की तो मैं बस यही सोचती हूँ कि हाथ से ही करना है। और याना कैन का हाथ पकड़ लेती है और मसाज करती है और कहती है माफ़ कीजिए, और मसाज करते हुए कहती है कृपया आराम करें। और तभी कैन को कुछ महसूस होता है और कहता है यह क्या है, और कहता है मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया, और वो आराम करते हुए कहता है बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐना कहती है क्या आप ठीक है? और कैन बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये पूरा अद्भुत है।
मेरे पूरे शरीर को गर्म कर दिया। और यह कोई शक नहीं है कि यह कोई साइंटिस्ट का चमत्कार है कि तभी कैन एना का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि चलो राजकुमार के पास चले। कि एना सहमी हुई खड़ी रहती है कि तभी कैन बोलता है बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। एना अपने हाथों की तरफ देखते हुए जो कि कैन ने पकड़ा हुआ था, वो सोचती है कि मुझे सिर्फ हाथ की मालिश की वजह से साइंटिस्ट का दर्जा मिल गया। और मन ही मन में बोलती है कि मुझे आश्चर्य है कि मैं राजकुमार की मदद कर सकती हूँ। जो मैं जानती हूँ